स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस क्वेश्चन से आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा याद आ रहा होगा शायद, है ना। कैसे कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि वो पूरा सर्कल में घूम जाए, है ना। वहाँ कितना अच्छा रूट 5 GR होता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और वो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी शेयर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक रफ ट्रैक है। जी हाँ, रफ ट्रैक का होना अति आवश्यक है, तभी बॉडी प्योर रोलिंग कर पाएगी। फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अ पोर्शन ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है रेडियस आर की। ठीक, विथ वाट मिनिमम लीनियर स्पीड शुड ए स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर बी सेट रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट सो डेट इट कम्प्लीटली गोज अराउंड द सर्कल ऑन द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो कितने स्पीड से, है ना, वी की वैल्यू क्या हो, कितने स्पीड से एक स्फेयर को रोलिंग शुरुआत की जाए ताकि ये पूरा घूम जाए। ठीक है, अब देखिए आप लोग को याद होगा कि सबसे खतरा वाला पॉइंट जो होता है ऊपर वाला पॉइंट होता है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये पढ़ाया जाता था और यहाँ पर स्पीड जीरो नहीं होती थी, नॉर्मल जीरो होती थी, या कभी कभी पेंडुलम बॉब रहता था तो टेंशन जीरो होती थी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ स्पीड जीरो होगी तो नॉर्मल पहले ही कहीं जीरो हो चुकी होगी। ठीक है, तो बॉडी यहीं से ऐसे गिर जाता। ठीक है, पैराबोलिक पाथ में ऐसे गिर जाता। इसलिए यहाँ पर नॉर्मल को जीरो करना है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर, ना कि स्पीड को जीरो करना है। तो इसलिए मैं स्पीड माना हूँ V0 और ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट का सेंस थोड़ा गलत हो गया है। ओमेगा नॉट का सेंस ऐसा रहेगा ना, ऐसे ओमेगा नॉट रहेगी। क्योंकि यहाँ पर प्योर रोलिंग होना है तो V0 इधर है तो ओमेगा नॉट आर को पीछे होनी है ना, राइट साइड में होना चाहिए अगर V0 लेफ्ट साइड है। तो ये तो आप समझ रहे होगे कि V0 इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर होगा यहाँ पे प्योर रोलिंग की वजह से। और यहाँ पर भी V इक्वल टू ओमेगा इंटू स्मॉल आर होना ही चाहिए, अति आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि नॉर्मल का कंडीशन लेना है तो मैं यहाँ पर FBD बनाया हूँ, है ना। V0 स्पीड से जा रही है, ये सेंटर वाली पॉइंट, तो ऐसा लग रहा है ये सेंटर वाली जो पॉइंट है ना, ये सेंटर वाली पॉइंट, ये ऐसा लग रहा है कि एक सर्कुलर मोशन कर रही है इस सेंटर के अबाउट। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सीलरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, एक्सीलरेशन किसका, इस सेंटर ऑफ मास का, है ना, और रेडियल डायरेक्शन में। तो देखिए पहले तो फोर्स क्या क्या लग रहा है, नीचे नॉर्मल लग रहा होगा और mg भी नीचे ही लग रहा होगा, है ना। कंटैक्ट की वजह से नॉर्मल नीचे लगेगा ना, यहाँ पर सरफेस से नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे, और mg तो नीचे ही लगता है। मास इंटू रेडियल एक्सीलरेशन, अब इस सेंटर पॉइंट की जैसा कि मैंने बात की कि वो एक सर्कुलर टाइप का फील दे रहा है ये सेंटर पॉइंट, तो इसकी रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, मतलब इस बड़े वाले सेंटर की तरफ क्या होगी, V²/r होगी। और ये r की वैल्यू क्या होगी, ये रेडियस हो गई इस बार, है ना, जो कि है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये समझ रहे होगे, ये पूरा कैपिटल R है, स्फेयर की रेडियस स्मॉल r है, तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि नॉर्मल की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप डायरेक्ट इक्वल टू जीरो भी कर सकते थे। ठीक है, मैं बस ऐसे ही सिखा रहा हूँ। तो mv² R माइनस आर माइनस mg शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि v की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू GR माइनस स्मॉल r होनी चाहिए। ठीक है, चूँकि हमें क्रिटिकली लेना है ना, मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू के साथ नहीं चलना चाह रहा हूँ, तो मैं वो जो मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो V0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √G कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, ये लिख रहा हूँ, है ना, ये मिनिमम वैल्यू है कि इतनी तो होनी ही चाहिए सेफ साइड होने के लिए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर उसके बाद आगे कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन ही करना है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है, तो हाफ mv² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv² प्लस हाफ ICM कौन सा बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है ना, हाँ, तो 2/5 mr² ले लो, ICM ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप V²/r² रख सकते हो। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा,
तो उसके लिए कहीं एक रेफरेंस लेवल पे 0 मान लेते हैं हम लोग। तो मैं ये सेंटर से गुजरता हुआ रेफरेंस मान लिया हूँ और यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अगेन फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ का क्या होगा, फिर से CTRM है तो हाफ mv0² प्लस हाफ ICM ω0² और ω0² की वैल्यू v0²/r² प्लस mgh h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है ना सेंटर वाली पॉइंट, सेंटर ऑफ मास का हम लोग हाइट लेते हैं ना, तो ये h पूरा हो गया जो कि कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्योंकि ये स्मॉल r है तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी। तो mgh यानी 2 टाइम्स, चलो बाद में रख लेता हूँ। अब आप इसको सॉल्व करो, है ना, r² कट जाएगा, हाफ प्लस 2/10 तो ये हो जाएगा 7/10 v²। mm को भी काटो, mm को भी हटाओ यहाँ से। फिर उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 7/10 v0² प्लस gh, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सिंपल है ये चीज़। अब देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ, 7/10 से डिवाइड कर देता हूँ इस तरफ, या यूँ कहो तो 10/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये v² = v0² प्लस 10/7 इंटू 2g r माइनस r हो जा रहा है। ठीक है, अब v0² की वैल्यू रखने की बारी आ चुकी है, g इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और ये हो गया हमारा 20/7 g इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। बस आंसर आ चुका है, आप देख ही रहे हो। एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 + 20, 27/7 g कैपिटल R माइनस स्मॉल r और रूट में, तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। पुराने क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ काम किए हैं तो उसका प्रैक्टिस हो गया होगा, नॉर्मल है ना, ये नेट फोर्स = रेडियल एक्सीलरेशन वाला इक्वेशन लिखने में, और यहाँ नॉर्मल > 0 होनी चाहिए फॉर सेफ पर्पस, है ना। तो ये तो आप समझ ही रहे हो। आप एग्जाम में डायरेक्ट नॉर्मल की वैल्यू 0 ही कर देना, या यूँ कहो कि नॉर्मल लिखना ही नहीं, डायरेक्ट mg को इससे इक्वेट करते तो यही लाइन मिलती, है ना, टाइम बच जाता। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।